जमीन से कई मीटर नीचे एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं, जहां ज़ॉम्बीज से बचना हो या किसी न्यूक्लियर रेडिएशन से, हम हर तरह के जोखिम से पूरी तरह से सेफ है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी इस दुनिया में कई बड़े और जमीन की गहराई में बंकर्स बने हैं, पर दुनिया में ऐसे भी कई ताकतवर हथियार मौजूद है, जैसे कि B-83 वॉरहेड, जो कि जमीन के अंदर 300 मीटर गहरे बंकर को भी धुआं कर सकता है। तो आखिर हमें सबसे ज्यादा सेफ बंकर बनाने में क्या लगेगा? उसके अंदर की दुनिया कैसी होगी? क्यों अंडरग्राउंड बंकर में रहना काफी चैलेंजिंग होगा? और क्या होगा अगर हम सबसे गहरा बंकर बना ले? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। ये है दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, कोला सुपर डीप बोरहोल। ये 12 किलोमीटर गहरा है, पर अंडरग्राउंड बंकर जनरली ज्यादा गहरे नहीं होते। करंटली दुनिया के सबसे गहरे बंकर्स में एक शायान माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, जो कि कोला सुपर डीप बोरहोल की तुलना में सिर्फ 610 मीटर ही गहरा है। तो फिर कोला सुपर डीप बोरहोल जितना गहरा बंकर बनाने में हमें क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं बता दूं कि हम इतने काबिल ऑलरेडी हैं कि हमारे पास सभी तरह की टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट मौजूद है, जिससे हम दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे जितना गहरा बंकर बना ले। पर जो हमारे पास नहीं है वो है बहुत ज्यादा वक्त और ढेर सारा पैसा। पर जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, बिल्कुल ओशियन की तरह सॉइल प्रेशर भी बढ़ेगा, और इस मौके पर उन सॉइल को एक जगह पर स्थिर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम कई तरह के मेटल वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर जैसे हम गहराई में जाएंगे, इन वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता जाएगा। अल्टरनेटिव वे में हम बिल्कुल एक ओपन कास्ट माइन की तरह बंकर बना सकते हैं। इस केस में बिना किसी सपोर्ट के भी सॉइल स्टेबल रहेंगे। आफ्टर दैट हम जब अपने टारगेटेड डेप्थ पर पहुंच जाएंगे, तो बंकर बना करके वापस से सॉइल को सभी एरिया में रिफिल कर सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन होगा, पर ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होगा। एक नॉर्मल बंकर जो बनते हैं उनमें ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सबसे गहरे बंकर बनाने में कितना खर्च आएगा। खैर चलो, सपोज दैट कि हमारे पास सभी तरह के टाइम, पैसे और रिसोर्सेज सब कुछ मौजूद है। नाउ व्हाट? बंकर्स की दुनिया कैसी होगी जब लाखों लोग न्यूक्लियर वॉर और ज़ॉम्बीज जैसे सिचुएशन में अंडरग्राउंड स्टे कर रहे होंगे? हम मोटे और एकदम सील्ड दीवारों से घिरे होंगे, तो जरूर हमें अब किसी तरह के रेडिएशन और न्यूक्लियर ब्लास्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इससे पहले कि आप वहां जाके आराम करें, मेक श्योर कि वहां प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अवेलेबल है। नहीं तो आप उस बंकर के अंदर ही कैद होकर मर जाएंगे। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि अंदर आपको पिज्जा और बर्गर खाने को मिलेगा। आपको लगभग वैसा ही खाना मिलेगा जैसा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में मिलता है। आपके खाने के लिए ऐसे फूड्स होंगे जो फ्रीज्ड और डिहाइड्रेटेड होंगे, जिससे वो जल्दी एक्सपायर्ड ना हो जाए और काफी लंबा टिके। पर अगर आप कई सालों तक अंदर रहने वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप इंडोर फार्मिंग करना सीख लो, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स, जिसमें फिशेस और प्लांट साथ में ग्रो होते हैं। खैर, मैंने इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। बिल्कुल आपको इसी तरह खेती करनी होगी। जब आप अंडरग्राउंड बंकर में होंगे, तो आपको सन से मिलने वाले विटामिन डी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज से आने वाली UVA रेस और UVB रेस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे बोन्स भी। तो हम चाहे कैसा भी खाना खा रहे हो, पर हम बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स को मिस कर रहे होंगे, और सूरज के नहीं होने के कारण हमारा सर्काडियन रिदम भी खराब हो जाएगा। पर इसके लिए हमें फिर आर्टिफिशियल लाइट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डोंट वरी, सूरज के ना होने से हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, बस हम थोड़े टायर्ड और डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे। जब हम इतनी गहराई में रह रहे हों, तो हमारे पास सब चीजों के सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे, पर इसके अलावा हमें आपस में कनेक्टेड रहना काफी ज्यादा जरूरी होगा। और जैसा कि हम सोशल एनिमल हैं, तो हमें बिना स्वार्थ के दूसरों पर भी निर्भर होना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम इसी वर्टिकल फार्मिंग और आर्टिफिशियल लाइट सब के जरिए अंडरग्राउंड बंकर में पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। सब एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग फिर अपने अपने काम कर रहे होंगे, और बच्चे ऐसे ही सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे होंगे, और चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल हो चुकी होंगी। पर कभी सोचा है अगर हमें चांद पर सेटल होना पड़े तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।